जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मांडू विधानसभा का विधायक कैसा हो, मांडू का विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। सभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किए। सबसे पहले तो आप सभी चैनल सभी पत्रकार बंधु को आप लोग को धन्यवाद देते हैं। और आज हम लोग मैं मांडू विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन किया। और बात हम कहना चाहेंगे, जिस तरह से मांडू विधानसभा जो 6 प्रखंड है हमारा, और जिस तरह का जो हालात है, और मांडू विधानसभा हालात को देखते हुए जो जनता वहाँ की जो आहत है, जनता की मांग है, जनता आहत हो चुकी है और जनता मांडू विधानसभा एक बदलाव चाहती है, ताकि वो किसी जो है नव युवक को वहाँ सेवा करने का एक मौका मिले, ताकि जो है जो पिछले दिनों या कई वर्षों से जो वहाँ पूर्व से जो जनप्रतिनिधि या पूर्व से जो विधायक वहाँ काबिज है, और जो विकास वहाँ नहीं हुआ है, विकास को लेकर के जो है एक जनता भी बदलाव चाहती है। और हम लोग भी जिस तरह से पूर्व से जो हम लोग सेवा करते आए हैं, निश्चित रूप से आगे भी हम लोग के मांडू विधानसभा की जनता का अगर आशीर्वाद हम लोग को मिलती है, सेवा देने का मौका देती है, तो हम लोग बेहतर सेवा करेंगे। और मांडू विधानसभा को ना ही केवल हजारीबाग में नहीं, पूरे राज्य में हम लोग एक बेहतर विधानसभा, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, अन्य क्षेत्र में चाहे रोजगार की बात हो, चाहे वहाँ के विस्थापित प्रभावित वहाँ के हक अधिकार की बात हो, चाहे वह कोई भी समुदाय ST SC OBC पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, उनके हक अधिकार के लिए जो है हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। पलायन की समस्या मांडू क्षेत्र में ज़्यादा है, क्या कुछ योजनाएं होंगी? देखिए, मांडू विधानसभा क्षेत्र में 6 प्रखंड में है आपका, जैसे बिशुनगढ़ हुआ, टाटीझरिया दारू, चुरचू, टाटीझरिया मांडू। और हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो बिशुनगढ़ है आपका, टाटीझरिया दारू, चुरचू जो है, और डाड़ी प्रखंड जो है काफ़ी सुदूरवर्ती क्षेत्र में है, और जहाँ के लोगों का एक मुख्य पेशा कृषि से जुड़ा हुआ है लोग। लेकिन हम चाहे सरकार तो अनेक योजनाएं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कई ऐसी योजनाएं चला रही है। सरकार कहती है कि वहाँ के रोजगारों को हम लोग ने इतना रोजगार दिया युवाओं को, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल तक वो नहीं पहुँच पाती है। और आज रोजगार की तलाश में मांडू विधानसभा के अधिकतर युवक जो है बाहर पलायन कर जा रहे हैं। और हम देखें, मांडू विधानसभा के कई ऐसे कोल कंपनी है, जैसे टाटा स्टील है, CCL है, अन्य कई ऐसी कंपनी है जहां पर हम देखेंगे, जहां सरकार कहती है कि कंपनी में जो है लोकल 75% युवाओं को रोजगार देना है, तो कहीं ना कहीं सरकार का ये जो इस तरह का जो बात बोलती है, कहीं ना कहीं ये साबित नहीं होता है। रोजगार नहीं, बाहर के लोग वहाँ जो है लोकल कंपनी में बाहर के लोग कार्यरत, इस बात से हमको काफ़ी दुख होता है। हमारा झारखंड, हमारा ज़मीन, हमारा जल जंगल, हमारा सब कुछ रहते हुए यहाँ झारखंडियों को हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता के विचार और जनता का समर्थन, जनता का जो सलाह है, जनता का जो मार्गदर्शन आया, उसी के आधार पर जो है हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये पूरे मांडू विधानसभा की जनता की मांग थी, वो मांग के आधार पर ही हम लोग ने डिसीजन लिया है। तो हमेशा गरीबों का ख्याल रखते हैं, और कभी भी किसी एक गरीब परिवार को किसी तरह का भी कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर उनको याद करते हैं, तो आनंद सोरेन 12 बजे रात को भी पहुंच के उस गरीबों को दुख दर्द में हमेशा भागीदार होते हैं, ठीक है। और बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का हमेशा संघर्ष करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे झारखंड में, हमारे मांडू विधानसभा में खास करके बेरोजगारी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो उसको आनंद सोरेन कोशिश करते हैं कि हम गरीबों को कैसे रोजगार से जोड़े। बड़े बड़े राजनीतिक दल है, वो मांडू से चुनाव जीतते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी है, किस तरह से आप लोग जिताएंगे इनको? बेशक बिल्कुल जिताएंगे, क्योंकि हम लोग दिखावा जो है ना, एक होता है कि दिखावे के वाले या आनंद सोरेन के ये कार्यकर्ता जितने वो दिखावे का कार्यकर्ता नहीं है, सब ओरिजिनल है और जुड़े हुए हैं, उनके जिंदगी से जुड़े हुए सब है, और उनके कार्य को देखे हैं, ठीक है।
और कोरोना काल में भी जब हम लोग जूझ रहे थे मांडू विधानसभा की जनता, उस टाइम भी इनसे जो चला बना वो योगदान अपना दिए हैं और सबको उनके दुख दर्द में साथ दिए हैं। क्या नाम ठीक है, आइनुल अंसारी, ग्राम इंदिरा, मांडू विधानसभा। क्या कहेंगे, आज नॉमिनेशन में पहुंचे हुए हैं निर्दलीय प्रत्याशी आनंद सोरेन? पहुंचे नहीं, इसको पहुंचाया गया है। हम लोग मांडू विधानसभा की जनता इसको पहुंचाने काम की है, क्योंकि बहुत झेल चुके हैं। हमारे विधायक, पूर्व विधायक राजू जो है सो ठगने काम किया है और विकास के नाम पे ठगने काम किया है। कोरोना काल में तो मतलब हमारे आनंद सोरेन हर समय हर समस्या को झेलते हुए हर एक जनता के बीच में अपना काम करते रहे, चाहे जिस तरह की समस्या हो, खाने की समस्या हो, दवा की समस्या हो। उस रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, युवाओं में आक्रोश है काफी रोजगार नहीं देने को लेकर। क्या रोजगार देने को एकदम हम चाहेंगे कि अगर आनंद सोरेन विधानसभा अगर पहुंचते हैं तो जितने युवा हैं उनको रोजगार देने काम करेंगे। पहला बुक खुदा है कि जितना प्लान जो बाहर करते हैं उसको नहीं होने देंगे, रोजगार हर हाल में देंगे। क्या परिचय? मेरा नाम है मुनेश्वर दास, हम जरबा चरी से हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद आनंद सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मांडू विधानसभा का विधायक कैसा हो, आनंद सोरेन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे, आज आनंद सोरेन के नॉमिनेशन में पहुंचे? क्या कहेंगे, हम लोग गदगद है। आनंद सोरेन को हम लोग चाहते थे कि किसी तरह से उसको यहाँ पर नामांकन करा सके। आज नामांकन कर रहे हैं, उसके बाद देखिएगा धक्का क्या होने वाला है। ये आनंद सोरेन जनता का प्रतिनिधि है, हम लोग का प्रतिनिधि है और हम लोग इनको अपनी तरफ से खड़ा किए हैं और पूरा तन मन के साथ अगर हम लोग को जहां तक समर्थन होगा हम लोग पूरा समर्थन करेंगे और जिताने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? हम लोग सब मिल के जिताने के काम करेंगे आनंद सोरेन को। आनंद सोरेन हमारे मांडू विधानसभा से प्रत्याशी बन के नहीं आए हैं, बल्कि जमीन से जुड़े नेता हैं और सेवा करते आए हैं। इसलिए जनता की डिमांड पर जनता ने इनको प्रत्याशी बना के आज नामांकन के लिए प्रेरित किया है और नामांकन के लिए हम लोग आए। बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चुनाव लड़ रही है, ऐसे में किस तरह से आप लोग इनको जिताएंगे, क्या रणनीति होगी? हम मांडू के जनता नोट को चोट मारेंगे और निस्वार्थ आनंद सोरेन को वोट करेंगे और जीत हासिल करेंगे। क्या नाम हुआ? एहतिसामुल हसन, कहाँ रहते हैं? इंदिरा चरी, मांडू विधानसभा।